नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की 2 दिन की विदेश यात्रा पे हैं। कल उनका वहां पे ग्रैंड वेलकम किया गया और सिडनी में उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया है। 40-45 मिनट का एक भाषण है। उसकी की कुछ टॉप हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ लिटिल इंडिया एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज ने कहा कि मोदी इज दी बॉस। तो किस कंटेक्स्ट में इनको बॉस की उपाधि दी गई है एल्बनीज के द्वारा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। राइट, तो 2 दिन की यात्रा पे गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में पावर में आए थे, तब पहली बार इट मीन 28 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। राइट, इसके बाद इन्होंने कहा कि 2014 में मैं आपसे वादा करके गया था कि आपको फिर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी के इस एरिना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं, प्रधानमंत्री एल्बनीज भी मेरे साथ में आए हैं। अर्थात आप देखोगे 2014 से लेकर अब तक आप अंदाजा लगाओगे तो 9 साल हो जाएंगे। तो 9 साल के अंदर इनकी दूसरी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई है। तो इससे पहले 28 साल में कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की धरती पे गया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मार्च महीने के अंदर 8 मार्च की बात हो जाएगी, जब ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी एल्बनीज भारत की 4 दिन की यात्रा पे आए थे और इनका भी यहाँ पे ग्रैंड वेलकम किया गया था। तो इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये पहले जापान गए थे। जापान में जो G7 की जो मीटिंग्स हैं वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रीमियर हैं, वो तो सीधे मोदी जी के पैरों में चले गए। राइट, तो उसके बाद फिर ये पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। तो 3 देशों की यात्रा पे फिलहाल के लिए हैं। इन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने काफी ग्रैंड वेलकम इनका किया और इन्होंने इसको संबोधित किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस स्पीच की, वो हम लोग कवर करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो, ये क्या हो रहा है, दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, अच्छा, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जो मोदी जी हैं, आप देखोगे जब भी ये भाषण देते हैं, जब भी कोई स्पीच देते हैं, किसी भी इवेंट में लगा लीजिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, किसी विदेश दौरे के दौरान, या फिर जो 15 अगस्त का जो हमारा भाषण होता है उस दौरान लगा लीजिए, कोई रैली है उस दौरान लगा लीजिए, तो इनके हाथ में आपने नोटिस किया होगा कभी भी कोई भी पर्चा नहीं होता है। राइट, विदाउट एनी पेपर। तो बिना पेपर में देखे हुए, बिना पर्चे में देखे हुए अपना भाषण देते हैं। वो फिर चाहे 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 40 मिनट का हो, कोई मतलब इनको नहीं है। दूसरा, अब जैसे हमारे जो मिनिस्टर लोग होते हैं, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, आई एम श्योर कि हम लोगों को काफी मतलब याद नहीं रहता है। जो जो चर्चा में रहता है मंत्रालय, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। राइट, तो मोदी जी की सबसे बड़ी इस भाषण की मैंने खास बात ये लगी कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर लोग हैं, उनके पास जैसे कि एनर्जी मिनिस्ट्री है ना, उनके जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उन सब मिनिस्टर्स का नाम उनको याद है और अपने भाषण में उन्होंने उनका जिक्र किया। दूसरा, वहां के जो मेयर लोग हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जिस यानी कि साउथ वेल्स के अंदर इनका इसका आयोजन किया गया था, तो साउथ वेल्स जो प्रोविंस है, वहां के जो एमएलएज हैं, मेयर हैं, उनके नाम उनको याद हैं। राइट, तो एक जबरदस्त मतलब उससे इम्पैक्ट पड़ता है कि देखिए ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जो कि हम लोगों के नाम तक याद करके रखते हैं। और हालांकि मैं बताऊं, जो वेस्टर्न नेम्स हैं वो तो अपने आप में याद करना एक बहुत महाभारत हो जाता है हमारे लिए। तो वो चीज है, ये इसलिए काफी मतलब अट्रैक्टिव वो चीज मुझे लगी कि बिना किसी पर्चे के वो सबके नाम याद करके रखे हैं। उनके नाम के साथ साथ उनका जो डेजिग्नेशन है, जो भी उनको पोर्टफोलियो दिया गया है, वो उनको याद है। राइट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि हाँ देखिए, ये हैं जो कि इंडिया को सही मायने में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी को जब हम देखते हैं, जब उनका भाषण हम सुनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंडिया को सही मायने में रिप्रेजेंट आज तक मोदी जी के जैसे किसी ने नहीं किया होगा विदेश की धरती पे। राइट, तो ये चीज है। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की अपने भाषण से कि जैसे जो जो भी ग्रीटिंग होती है, उसके बाद लिटिल इंडिया फाउंडेशन स्टोन रखा गया था दोनों के द्वारा, दोनों पीएम के द्वारा। ये रखा गया आपका हैरिस पार्क में, मीन्स जो हैरिस पार्क एक प्लेस है सिडनी में, उसी का यहाँ पे रीनेम किया गया लिटिल इंडिया के नाम से, क्योंकि इस स्थान के ऊपर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा भारतीय यहाँ पे रहते हैं। राइट, तो इसीलिए इसको लिटिल इंडिया नाम से जाना जाएगा आगे से। तो और मोदी जी को भी सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया है। तीसरा, दूसरा, मोदी जी ने यहाँ पे 3C 3D एंड 3 E's का चर्चा किया कि जो हमारे रिलेशन है बिटवीन
ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो हमारे संबंध है वे सबसे पहले लाई करते थे 3C के ऊपर, दैट इज द कॉमनवेल्थ। इसके बाद कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, मैंने आगे लिखा भी हुआ है, राइट। कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, तो 3C के ऊपर डिपेंड करते थे। उसके बाद फिर आता 3D, इट मीन्स फिर हमारे संबंध 3D से डिफाइन होने लगे, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा एंड दोस्ती। फिर हमने देखा कि 3E भी प्रचलन में आ गया, एनर्जी, इकोनॉमी एंड द एजुकेशन। इट मीन्स ये जो तीन चीजें हमने बताई हैं अलग अलग, मोदी जी ने कहा कि इनके बिहाफ पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे संबंध यहाँ पे टिके हुए थे। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा हमारे जो संबंध हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं, हिंज ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। भाई सीधी बात है, आप हमको इज्जत दीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम आपकी इज्जत करेंगे और आप पे विश्वास करेंगे। किसी भी संबंधों के, किसी भी रिलेशनशिप की ये बुनियादी ढांचा हम कह सकते हैं हो सकता है, राइट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की यहाँ पे बात की गई है। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि देखिए, जो हमारे डिप्लोमेटिक संबंध है, यानी कि एक प्रकार से इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रस्ट है, वो डिप्लोमेटिक चीजों से नहीं आई है। इट इज जस्ट नॉट इवोल्व थ्रू द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, बट बेस्ड ऑन द पीपल टू पीपल टाइज। मीन्स लोगों को आपस में जोड़ा गया है। लोग जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो भारत की धरती से, भारतीय कल्चर से प्रेम करते हैं, और इसी प्रकार जो इंडियन लोग, जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया की धरती पे है, उनके थ्रू ये जो हमारे संबंध है वो बढ़े हैं। ये सबसे बड़ी बात इनके द्वारा बोली गई है, राइट। फिर आगे जिक्र करते हैं योगा का, कि जो योगा है एंड क्रिकेट है, ये तो हमको जोड़े रखता ही रखता है। इसके साथ साथ वर्तमान सिनेरियो में आप देखोगे तो फिल्म्स हैं, मास्टर शेफ है एंड टेनिस का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। तो ये चीजें भी भारत और इंडिया के जो संबंध है, सॉरी, भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है उनको जोड़ने का काम करते हैं, राइट। इसके साथ साथ मास्टर शेफ के जिक्र जब इन्होंने किया तो इन्होंने बताया कि जो इंडियन जो आपका फूड है, जैसे कि जलेबियां, इन्होंने जलेबियों का जिक्र किया। जो जयपुरी स्वीट्स हैं, जयपुरी जलेबी वहां पे मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे एक चाट करके कुछ मिलता है, हमारे भारतीय लखनऊ चाट जिसको आप बोलते हो, वो भी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, राइट। तो वहां पे उनकी शॉप्स हैं, इसका इन्होंने जिक्र किया। तो वहां पे एक प्रकार से अगर आप देखोगे, वहां पे भारतीयता की आपको झलक देखने को मिल जाएगी, राइट। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। तो ये जो लैंग्वेज हैं, ये भी हमारे संबंधों को हमको मजबूत करने का काम करती हैं और हमको आपस में जोड़े रखती हैं। दूसरा, मोदी जी ने कहा कि जो पैरामाटा स्क्वायर है, ये पैरामाटा, सिटी ऑफ पैरामाटा सिडनी के अंदर, इसको कभी कभी परमात्मा चौक के नाम से भी जाना जाता है। और ये मतलब देखिए, जो कि इंडियंस हैं हमारे, वो पैरामाटा ना बोलकर उसको परमात्मा चौक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, जो हैरिस पार्क है, उसको भी इन्होंने कहा कि कभी कभी जो हैरिस पार्क है वो हैरिस पार्क बन जाता है, और लखनऊ की चाट वहां पे काफी फेमस होती है, ठीक है। तो ये काफी बातें उन्होंने बताई। इसके साथ साथ मोदी जी ने सेन वॉर को भी यहाँ पे उनका जो निधन के ऊपर शोक मनाया। इन्होंने कहा कि पूरे भारतीयों ने, पूरे इंडिया के अंदर भी इनका जो डेथ हुई थी उसको लेकर मतलब शोक मनाया गया था, और इनको ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया गया। सेन वॉर, आपको पता है, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया टीम के, इनका डेथ हो गई थी, तो वहां पे उनको भी याद किया गया, राइट। नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट एंड यंगेस्ट टैलेंट फैक्ट्री नाउ। अब ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट मैं कहूंगा कि इनके द्वारा बोली गई है कि इंडिया वर्तमान में, अगर आप देखोगे, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे यंगेस्ट टैलेंट फैक्ट्री है। कि मीन्स हमारे पास स्किल है, हमारे पास टैलेंट है, बट उसको एक्सप्लोर करना और उसको सही दिशा में लेके जाना, ये बस इसका काम बाकी है, राइट। तो आप देखोगे जैसे जो इंडिया है, इंडिया की जो पोजीशन है, अगर आप फिलहाल टॉप पोजीशन, जैसे कि कुछ ऐसे हमारे फील्ड हैं जिसमें इंडिया अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए हैं, तो उनका जिक्र मोदी जी ने किया कि फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द कोविड पेंडेमिक। तो सबसे फास्टेस्ट जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने वाला देश है वो भारत है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत है। वन ऑफ द, सॉरी, नो, नंबर वन, ये नंबर वन होना चाहिए था ना, हाँ, नंबर वन इन वर्ल्ड स्मार्टफोन डाटा कंज्यूमर। तो स्मार्टफोन डाटा कंज्यूमर में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं। एंड नंबर वन इन दी फिनटेक एडॉप्शन। इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी भारत सबसे पहले स्थान पर है। ये एक प्रकार से आप जब वो स्पीच अगर देखोगे, तो मोदी जी ने जो हमारा डायस्पोरा है उनसे पूछा कि मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछता हूं, आपने उनका आंसर देना है। तो मोदी जी ऐसे पूछते हैं कि फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन दी कोविड पेंडेमिक, ऐसा करने वाला देश कौन है?
तो जो भारतीय लोग हैं वो फिर चिल्लाते हैं कि इंडिया इंडिया इंडिया, राइट। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड स्थान की जब बात करते हैं तो इंटरनेट यूजर में हम लोग सेकंड स्थान रखते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, राइट व्हीट एंड शुगर प्रोडक्शन में, फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन में तो इंडिया का सेकंड स्थान है। इस बारे में चर्चा की गई थी। आप देख पाओगे यहाँ पे 227 मिलियन रूरल इंडिया में मोबाइल का इंटरनेट यूज करते हैं और 205 मिलियन जो अर्बन इंडियन है वो आपका यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी पोजीशन की जब बात हुई तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट्स एंड सिविल एविएशन मार्केट में इंडिया तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ये जो रैंकिंग आई थी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसमें हमारा अगर शहर देखोगे तो बेंगलुरु शहर सबसे टॉप पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक, राइट। नाउ जब मोदी जी ने इन सब का चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि देखिए इन चीजों से क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है जब ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस से गुजर रहा होता है। अब आपको पता है, सीधी बात है, जो ये जो सिलिकॉन वैली वाला बैंक है कोलैप्स कर गया था, जर्मनी का भी एक बैंक कोलैप्स कर गया था। तो इस प्रकार से ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के बावजूद भी इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रेज किया जाता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी के लिए स्टेबल बनी हुई है, राइट। उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इस चीज को भी मोदी जी ने उठाया कि देखिए भाई, जब बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिलता है पूरे विश्व में, इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट ऑन द डार्क होरिजन, ऐसा बताया जाता आईएमएफ की चीफ के द्वारा, राइट। दूसरा, फिनटेक जो रेवोल्यूशन है हमारा, उसके बारे में चर्चा की गई। अब फिनटेक रेवोल्यूशन में केवल और केवल हम लोग ये नहीं देखते हैं कि केवल यूपीआई को हमने ये जो आपका दैट इज जन धन योजना, जो जन धन योजना है, यानी कि जो विश्व की सबसे बड़ी समावेशी योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी योजना आप कह सकते हो, तो उसमें केवल और केवल खाते खोलना यानी कि फिनटेक से जोड़ना लोगों को, केवल इतना काम हमने नहीं किया है कि 50 तकरीबन तकरीबन इन्होंने बताया कि 50 करोड़ 50 करोड़ लोगों के खाते यहाँ पे खोले गए थे फ्री में। 50 करोड़ लोगों के केवल खाते खोलने का काम भारत सरकार ने नहीं किया। फिन ऑप्शन में भारत ने 40% आप कहोगे कि पूरे विश्व का रियल टाइम डिजिटल पेमेंट होता है, राइट। इसका मतलब जब मोदी जी ने चर्चा की कि आप किसी ठेले के ऊपर चले जाइए, चाहे आपने कोई सब्जी ली है, चाहे आपने वहां पे किसी आइसक्रीम को लिया है, या फिर छोटी सी बड़े से बड़े चीज कोई भी आपने परचेज की है, जब आप पेमेंट करते हो तो यूपीआई का आप यूज करते हो, दैट इज द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई की सफलता के बारे में यहाँ पे चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है यूपीआई कितना सफल है ना। तो यूपीआई का जिक्र किया गया था कि 40% रियल टाइम जो पेमेंट्स हैं वो आपकी यूपीआई के थ्रू होती हैं। भारत इस मामले में पहले स्थान पर बना हुआ है, चाइना इसमें दूसरे स्थान पर है, राइट। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक की बात की गई है। इसके साथ साथ मोदी ने कहा जब बात आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया डेमोक्रेसी की मदर है। फॉर देखिए, विश्व के लिए हम लोग बात करते हैं वन फैमिली की बात करते हैं, राइट। जब बात आती है पूरे विश्व को देखने की, डेमोक्रेसी की बात आती है, तो जब हमारा G20 सम्मेलन हम आयोजित करते हैं तो हमारी थीम होती है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके साथ साथ मोदी जी ने जिक्र किया कि एनर्जी को लेकर या फिर रीन्यूएबल एनर्जी की बात जब की जाती है, तब इंडिया यहाँ पे नारा देता है वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसके साथ साथ वन फ्यूचर, वन अर्थ एंड वन हेल्थ के मंत्र के साथ साथ ग्लोबल हेल्थ को भी मजबूत करने का अभियान इंडिया ने शुरू किया है। और ये बात बिल्कुल कई हद तक हम बिल्कुल सही भी है कि जब बात आती है ग्लोब की, पूरे विश्व की बात आती है, तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करके मोदी जी चलते हैं, ऐसा उन्होंने नारा भी यहाँ पे दिया था। और आगे बता कि 150 प्लस जो कंट्रीज हैं, इनको हमने कोविड के दौरान वैक्सीन भेजी थी, फ्री में वैक्सीन भेजी थी, और कुछ यहाँ पे पैसे में भी मतलब वैक्सीन भेजी। एक प्रकार से हमने हेल्प की है कोविड 19 को खत्म करने के लिए। काफी इंडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, राइट। और कल आपको पता है श्री गुरु अर्जुन देव जी का यहाँ पे जो 5वें गुरु थे, उनका शहीदी दिवस था। उसके ऊपर मोदी जी ने चर्चा करते हुए कहा कि देखिए, जो हमारे गुरुद्वारे हैं वो लंगर जो योजना है, लंगर चलाते हैं, मीन्स आपको पता है लंगर बोलते हैं। वहां पे आप किसी भी टाइम चले जाइए, 24x7 आप वहां से भूखे नहीं आओगे, ठीक है। तो वहां पे आपको खाना जरूर मिलेगा, लंगर करके बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो लंगर प्रथा है,
इसने भी मोदी जी ने बताया कि कोविड-19 के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत से लोगों को यहाँ पे खाना दिया गया था। ठीक है? तो ये चीज़ हो जाएगी। अब जो गुरु नानक देव जी थे ना, इन्होंने आपने पता होगा कि जैसे ये जो लंगर प्रथा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी कोविड-19 के दौरान लोगों को भोजन दिया गया था। तो इसका जिक्र अभी मोदी जी ने किया। इसके साथ-साथ फिर जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जिक्र आता है कि भारत ऐसे जो जो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम कर रहा है। ये पता है आपको, एक कोएलिशन बनाया गया था, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका जो अग्रणी देश है वो भारत था। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। 2019 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका एब्रीविएशन है CDRI, दैट इज द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, श्रीलंका, मैक्सिको, मालदीव, ये सब देश इसके फाउंडर मेंबर में से शामिल थे। तो ये लेकिन भारत की पहल थी। जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये भी एक भारत की पहल है, जिसको हमने रूस के साथ में फ्रांस के साथ में बनाया था। अब फिर आती है बिग कैट अलायंस की, तो ये भी एक बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये बिल्कुल भारतीय पहल है, जिसमें 7 स्पीसीज ऐसी शामिल की जाएंगी जो कि बिग कैट कैटेगरी में आती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर जाके देखना, बहुत अच्छे से जानकारी इसमें दी गई थी। IBCA, दैट इज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और फिर मोदी जी बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त की। टर्की में जब भूकंप आया तो हमने वहां पे मदद की, ऑपरेशन दोस्त भेजा, और इसके साथ साथ मानवता की बहुत बड़ी मिसाल हमने दी। राइट, तो ये चीजें हैं। अब कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स की बात की गई, जो कि 3 एग्रीमेंट, महत्वपूर्ण एग्रीमेंट यहाँ पे मोदी जी करके आए हैं इस विजिट में। तो कल 3 एग्रीमेंटों की बात की है। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, रेजिलियंस एंड रिलायबल सप्लाई चेन, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये 3 एग्रीमेंट कल मोदी जी के द्वारा किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। राइट, और इसके साथ साथ मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन में एक कंसुलेट यहाँ पे खोली जाएगी भारतीयों के लिए। राइट, तो ये मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे मोदी जी के द्वारा बोली गई थी। ये इनका पूरा भाषण का निचोड़ था, जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपके इसके ऊपर क्या विचार है, क्या आपकी इसके ऊपर सोचना, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।